हेलो दोस्तों, तो आज जो आप लोग का एग्जाम हुआ विज्ञान का 21 तारीख को, ठीक है, उसका आज हम आप लोग को आंसर की बताने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो और देखो कि आप अपने एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर लाने वाले हो और सब्जेक्टिव में कितना नंबर लाने वाले हो, ठीक है। और मिला लेने के बाद आप हमें नीचे जरूर कमेंट कर देना कि आप अपने फाइनल एग्जाम में कितना नंबर लाने वाले हो। तो चलिए देखते हैं, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कांच, स्लैब, लेंस या दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका दर्पण। तो जिन बच्चों ने दर्पण किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, 30 सेंटीमीटर की दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितना होगा, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर हो जाता है आप लोग को अनंत। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने किया होगा उसका सही होगा। देखिए तीसरा नंबर जो सवाल पूछा गया था, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है। देखिए ये भी सवाल आप लोग का हम करवा दिए थे, बहुत पहले करवाए थे, ठीक है, कि इसमें आपका जो फोकस दूरी है वो कितना दिया हुआ था, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपको मीटर में चेंज करना पड़ता, तो 0.2 हो जाता, ठीक है। और ये आपको 1 से इसको डिवाइड करना पड़ता, चूंकि फोकस दूरी निकालने के लिए बच्चों पी का बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते 1 0.2, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 पचे 10, ठीक है। तो 5 इसका राइट उत्तर हो जाता है, लेकिन अवतल लेंस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, तो -5 डायोप्टर इसका राइट उत्तर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आप लोग का उत्तर हो जाता है, इसके ऑप्शन नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये -v/u हो जाता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने किया होगा उसका सही होगा। अगला देखिए 5 नंबर जो सवाल पूछा गया था, नेत्र गोलक के लंबा होने का कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। देखिए आपको हम रात में ही लाइव में बताए थे इसके बारे में, ठीक है। नेत्र गोलक का लंबा होना ये आपका निकट दृष्टि दोष का उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए और उसके बाद देखिए तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति क्या हो जाती है। तो देखिए ज्यादा जो प्रकाश आता है तो हम लोग पुतली को, अपने आंख को छोटी कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। ये भी सवाल आप लोग को हम करवा दिए थे। अगला देखिए यही यूट्यूब चैनल पे आपको बताया गया था मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसके बाद क्या है, निम्न में से कौन सा एम्पियर के बराबर है, ठीक है। तो देखिए एक नहीं बताए थे, 1 एम्पियर बराबर क्या बोले थे, 1 कूलॉम बटा 1 सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाता। 8 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है, ठीक है। अच्छा वही सवाल पूछ दिया ना। 8 नंबर में जो सवाल पूछा गया था, यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो इसका आप लोग हम क्या बताए थे, 1/r, और जितना प्रतिरोध होगा उतना जोड़ देना, तो कितना होता है 10 तो 1/1 1/1 1/1 करेंगे, तो इसका जो आप लोग का उत्तर हो जाता 1/r बराबर कितना हो जाता, इसका उत्तर हो जाता आपका 10/1 हो जाता, ठीक है। और इसको हम जब क्रॉस मल्टी, इसको जब हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, 1/r, r/1 तो कितना हो जाएगा इसका, तो हो जाता आपका r बराबर कितना हो जाता है 1/10, ठीक है। तो इसका जो प्रतिरोध निकल जाता है वो 1/10, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाता है आपका 8वां नंबर का 1/10, ठीक है, ये आपका डी नंबर पे हो जाता है, ठीक है। तो डी नंबर पे था ये। चलिए 9 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक क्षैतिज सीधी तार में तारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है, तो तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाता है आप लोग का 9 नंबर का ए नंबर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण जिन बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, देखिए आप लोग के कितना बार बता चुके थे, सूर्य जो है ये पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। अगला सवाल देखिए कितना बार आपको करवा चुके हैं, ठीक है, इस तरीके का सवाल, Zn और CuSO4 जब है ये दोनों अभिक्रिया करवाएं तो क्या हुआ, ZnSO4 और कॉपर क्या हुआ, विस्थापित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। चलिए 12 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना क्या है, तो ये संक्षारण है, ये जंग लग रहा है, ठीक है। चांदी के ऊपर आप लोग को काला कलर का होता है और तांबा का ऊपर हरा कलर का होता है, ये तो बता ही दिए थे आप लोग को, है ना। और भूरा कलर का ये आपका लोहा में होता है ना। अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न करता है, तो आपको अम्ल में जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करता है, तो H+ आयन, ठीक है। तो H+ आयन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या था 14 नंबर में, कि प्रश्न क्या बोल रहा है कि विरंजक चुनकर रासायनिक सूत्र, कितना बार बोले कि CaOCl2, ठीक है। CaOCl2 कहाँ पे है, तो CaOCl2 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे 2 छूटा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है, CaOCl2। 15 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सा धातु सर्वाधिक तन्यता है, तो तन्यता या आघातवर्ता दोनों था, ये कौन था, सोना था, ठीक है। रात में ही इसको लाइव में बताए थे। आगे देखो धातु में क्रियाशीलता के कर्म कौन सा है, मतलब कि अभी क्रियाशील धातु सबसे ज़्यादा कौन है, फिर कम है, फिर कौन कौन है, तो ठीक है। इसमें हम देखें तो सोडियम सबसे ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम है, फिर जिंक है, फिर उसके बाद कॉपर है, ठीक है। उसके बाद कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है, आप लोग को बता चुके थे, कार्बन की संयोजकता 4 है, ठीक है। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी ईजी सवाल था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें बस थोड़ा 2-3 क्वेश्चन जो था ऐसा कि घुमाया हुआ था, बाकी सब लगभग क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। क्या है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम के लवण को कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको साबुन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट
राइट हो जाता। देखिए 19 नंबर जो सवाल पूछा गया था, सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं, ठीक है, तो ये आपका 14, इसका 14 इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में दो कितने तत्व हैं, ठीक है, दो में कितने तत्व हैं, तो 8 तत्व हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता। 21 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, विषमपोषी जीव उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं, तो ये किस पर रहते हैं, स्वपोषी पोषण पर, ठीक है, मतलब कि जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, ठीक है, तो ये हरे स्वपोषी पौधों पर क्या कर रहते हैं, उस पर पूरे तरीके से निर्भर रहते हैं, ठीक है, आश्रित रहते हैं। आगे देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, पौधे में वायवीय भागों से जल के वाष्प में के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, पौधे में जो वायवीय भागों में जल का वाष्प जो निकलता है वो वाष्पोत्सर्जन होता है। देखिए अगला, देखिए ये सवाल अबर ही करवाए थे, क्या है, दो तंत्रिका कोशिका में के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो पर्सोनर्सोम करवाएं, ये आपका सिनेप्सिस का राइट आंसर हो जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए मानव यहाँ है, ठीक है, मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो ये आपका हो जाता सेरिबेलम, ठीक है, क्या हो जाता, सेरिब्रम हो जाता, तो इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है, ठीक है, मानव में जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाशय निषेचित कहाँ होता है, फैलोपियन नालिका में, ठीक है, आप लोग को बता दिए थे, फैलोपियन ट्यूब में, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, जो 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो ये क्या बनता है, युग्मनज बनता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सुबह आप लोग को हम बताए थे, ठीक है, लाइव में अवशेषीय अंग का उदाहरण है, तो अवशेषीय अंग यहाँ पे कण, पल्लव कोशियाँ, कुछ कोशिकाएं, निछल पटल, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका राइट हो जाता है 27 नंबर का। 28 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का, किसी जीव के विशेषक प्रक्रिया किसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो ये किसका प्रभाव पड़ता है, तो पैतृक डीएनए का भी और ये मातृक डीएनए का भी, यानी कि दोनों इसका राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत का अवक्षय, देखिए कितना बार बता चुके, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये ओजोन अपक्षय होता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट सवाल एक जो पूछा गया था आप लोग का, विश्व में सबसे तेजी से घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो जल, वन है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, वन है, चंद लिखा गया, ठीक है, तो वन इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का आज का जो सवाल था, ठीक है, आप लोग बताइए कि ये 30 सवाल में से आप लोग कितना सही कर पाए हो, ठीक है, और सब्जेक्टिव कितना बनाए हो, सब्जेक्टिव में कैसा सवाल आया था वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताना, कितना नंबर आप लोग लाने वाले हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जो क्लास 10th का आज एग्जाम दिए हैं, ठीक है, ताकि आप एक एनालिसिस कर सके कि आप कितना सही किए हैं और आपके फ्रेंड्स कितने सही किए हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों हमारे अभी तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम से आप हमें जुड़ सकते हैं, ठीक है, और हमारा व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं अगले एग्जाम की तैयारी के लिए, और इसी तरीके का और भी तैयारी होगी, ठीक है। अगर आप 11th में चल जाएंगे तो वहाँ पर भी तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़े रहेंगे हमारे साथ, ठीक है, और मिलते रहेंगे हम लोग, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।